हाँ, सभी ने ज्वाइन कर लिया। तो चलो देखो, तो हमने अभी फॉर्मूला सीखा है किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। ठीक है, अब उस सिंपल फॉर्मूले पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं, एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है ना, चलो मान लो तुमको एक इक्वेशन दिया जाए y इज इक्वल टू 6x। क्या दिया गया इक्वेशन, y इज इक्वल टू 6x। अब तुमसे कहा जाए कि फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx फाइंड आउट करो। याद करो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूमेरिकल देखा था, तो उसमें हमने आपको एक नोट लिखाया था, कॉन्सेप्ट सिखाया था क्या, कि जो कांस्टेंट्स होते हैं वो डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के बाहर आ जाते हैं। याद है क्या, वो डिफरेंशिएशन के प्रोसेस के क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो अब उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे सीखते हैं। तो देखो, हमसे कहा गया dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करो, तो चलो भाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे दो टर्म है, एक है 6, एक है x। दो टर्म दिख रहा है क्या कि सबको, भाई यहाँ पे सिंगल टर्म ना होके कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं। तो एक को हम मान लेते हैं फर्स्ट और दूसरे को मान लेते हैं सेकंड। तो हमने इसे मान लिया फर्स्ट और x को मान लिया हमने सेकंड। तो अब डिफरेंशिएशन के मल्टीप्लिकेशन रूल को सोचते हैं, तो क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि 6 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो इंटू क्या हो जाएगा, d ओवर डी एक्स ऑफ x। ठीक है, प्लस प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो d ओवर डी एक्स ऑफ 6। ठीक है, तो अब सोचो क्या आएगा आंसर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो 6 तो एज इट इज 6 लिख दिया हमने, इनटू, बताओ x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। कैसे देखते हैं जरा, दो कॉन्सेप्ट है इसलिए बता रहे हैं अलग से इसको। चलो देखो भाई, क्या बताओ, d ओवर डी एक्स ऑफ x, तो यहाँ पे अगर देखो कंपैरिजन करें हम, तो n की वैल्यू कितनी है 1, तो अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n x टू द पावर n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी है 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, दैट इज 1 इंटू एक्स टू द पावर 0। और किसी भी टर्म की पावर 0 क्या होती है, अगर कोई 1। टर्म है जिसकी पावर 0 तो 1, तो 1 इंटू 1 1, तो एक तो ये यहाँ से 1 आ गया। दूसरा ऐसे भी तो समझ सकते हो ना इसे, अरे ये dx ओवर dx है ना भाई, देखो dx ओवर dx, तो ये कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा 1। बड़ा ही सिंपल तरीका, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो खैर, तो यस इसका, सर। हाँ, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 6 इंटू 1 प्लस, और देखो x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 6, तो 6 क्या है, न्यूमेरिक कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो 6x इंटू 0, तो आंसर कितना आ गया हमारा 6 आ गया। आंसर क्या आ गया 6, तो 6 तो आ गया। लेकिन अब जरा हम इसको कॉन्सेप्चुअली देखें, जो मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था कि कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है। तो देखो इक्वेशन हमें दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 6x, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा था, डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले से देखो हमने सॉल्व किया। अब इसको अपने कॉन्सेप्ट से समझें, क्या कहा था कि कांस्टेंट को बाहर कर लो, तो बाहर कर लिया, और जो x का टर्म बचा उसे डिफरेंशिएट करो, तो क्या बचा अंदर dx ऑफ x। ठीक है, अब खुद से सोचो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू, और डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 1, दैट इज 6। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी को। तो ये यस सर। हमने, हाँ, तो ये हमने यस इसलिए सर। बताया सो दैट कि आप लर्न करो, बिल्कुल याद होना चाहिए कि किसी भी, ठीक है ना, कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन में के प्रोसेस के बाहर कर लेते हैं, और फिर उसके अंदर जो टर्म बचे हुए हैं वेरिएबल के, उसको हम इजीली डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है।
चलो दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। y इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सभी लोग ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करो। y इक्वल साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ट्राई करो कैसे सॉल्व होगा। या चलो हम डिस्कस ही करते हैं इसे, सभी लोग ध्यान से देखो। तो देखो डी वाई ओवर डी एक्स, आप किसी को भी फर्स्ट फंक्शन मान लो, किसी को भी सेकंड फंक्शन। मैंने ये बात इसलिए कही कि आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन चूज करने के लिए फ्री हो। क्यों? अरे ये मल्टीप्लीकेशन है ना, तो इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू कॉस एक्स इंटू, सॉरी थीटा लिखना है, y इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इक्वेशन चेंज हो जाएगा या वही रहेगा भाई? बोले इक्वेशन चेंज हो गया ये दोनों, या अलग, या सेम रहा हुआ है ऐसे ही एज इट इज? अरे मल्टीप्लीकेशन है, किसी को भी आगे सेम है पीछे सर। कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता सेम है। है सर, हाँ, सेम। तो इसीलिए मैंने कहा कि आपको इस बारे में बॉदर नहीं करना है कि किसको फर्स्ट फंक्शन माने किसको सेकंड, जिसको मर्जी को मान लो, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है, यहाँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा दिया है तो हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड फंक्शन। अब अपना डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला रटा है क्या, फर्स्ट फंक्शन तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा। याद रखना यहाँ, सॉरी ध्यान दो भाई सब लोग, यहाँ x नहीं है, यहाँ क्या होना चाहिए था, थीटा होना चाहिए था, ठीक है ना। यहाँ डी वाई बाई डी थीटा होगा। समझ में आ रहा है क्यों थीटा मैंने लिखा, x क्यों नहीं लिखा? अरे ये x थीटा का टर्म है ना, x थोड़ी है ना। तो साइन थीटा इंटू डी बाई डी थीटा, और किसका, कॉस थीटा। तो देखो ये हमने क्या लिखा, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन क्या है, cos थीटा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। ये स्टेटमेंट बनाने में किसी को डाउट तो नहीं हो रहा कि कैसे आ गया ये स्टेटमेंट? अरे बोलो यार। नो सर। गुड, नो सर। तो गुड, तो आगे बढ़ो, डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये टर्म साइन थीटा एज इट इज लिखो, तो क्या लिख दिया हमने, साइन थीटा इनटू, अब बताओ यहाँ पे क्या लिखे हम, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस थीटा, तो क्या लिख दे हम, माइनस माइनस साइन साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। तो देखो ये पूरा टर्म क्या हमने सॉल्व कर लिया, हाँ बिल्कुल सॉल्व करके लिख लिया, प्लस अब दूसरे वाले इस वाले टर्म की बारी है, तो कॉस थीटा तो एज इट इज लिखेंगे, तो क्या लिख देंगे, कॉस थीटा इनटू कॉस डिफरेंशिएशन थीटा ऑफ साइन थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस कॉस थीटा। थीटा। गुड, तो अब फाइनल आंसर की बारी, तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको अरेंज करके लिखते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रहा हमारा आंसर। अरे समझ में आ गया क्या? यस सर। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं ऐसे ही। y इज इक्वल टू साइन टू थीटा, तुमसे कहा गया फाइंड डी वाई बाई डी थीटा। सभी लोग सोचे कैसे सॉल्व होगा, फिर जिससे पूछते हैं वो बताए। सभी लोग सोच लो जल्दी से। सबने सोच लिया? चलो हंसिका बताओ कैसे सॉल्व होगा। सर 2 को बाहर निकाल लेंगे
और फिर साइन थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं। चलो ठीक है, ये तुम्हारा सबने सुना क्या? इसने क्या बोला, सबने सुना है कि नहीं सुना है भाई? देखो ये डिस्कस करना है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोलते जा रहा यस हूँ तुम सर। सुनते जा रहा हो। हाँ सब लोग सुनो और Yes. सोचो कि सही है कि गलत है। अब कितने लोग कह रहे हो कि ये सही है, कितने लोग कह रहे हो गलत है? बताओ सही है सर गलत। सही है। उज्जवल सही है या गलत है? सर सही है। तुषार? पता नहीं सर। अच्छा तुम्हें नहीं मालूम, चलो इशिता? सर गलत है, 2 को बाहर कैसे ला सकते हैं? अच्छा ठीक है, वेदिका? सर पता नहीं। चलो ध्यान से, हंसिका ने बोला कि साइन 2 थीटा में 2 को बाहर ला दे। ध्यान से देखो, मतलब y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। अरे ये पूरी तरह से गलत है बेटा, क्योंकि ये जो 2 है ये एंगल के साथ एसोसिएटेड है। मेरी बात समझ आई मैंने क्या बोला? ये देखो ऐसे नहीं लिखा हुआ है कि साइन थीटा इंटू 2 या समथिंग, ऐसा नहीं लिखा है बेटा। ये जो 2 है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? इस एंगल थीटा के साथ है, उसको आप बाहर नहीं कर सकते हो, तो ये गलत है। यानी अगर आप सोचो कि हम इसको ऐसे लिख दें y इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, तो जब डिफरेंशिएट करना हो तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 2 डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा। तो ये पूरी तरह से बेटा गलत है, ये गलत है। सबसे पहली गलती क्यों है? क्योंकि जो आपने बोला 2 को बाहर कर लें, वो ऐसा नहीं, 2 मल्टीपल में नहीं है बेटा, यहाँ पे 2 थीटा के साथ है और उस पूरे का साइन फंक्शन है। देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। चलो देखो सभी, आपने ऐसा कुछ फॉर्मूला वगैरह पढ़ा होगा आई होप ट्रिग्नोमेट्री में। देखो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो क्या है, y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का कोई फॉर्मूला याद है क्या आप सबको? बोलो भाई, पता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन 2 थीटा को हम लिखते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा फॉर्मूला देखा है क्या कभी आप सबने? नो सर। नहीं देखा है? 10th में नहीं था क्या? बोलो भाई। सर नहीं था इस बार। अच्छा सर नो सर नहीं। हाँ रहा भी होगा तो पिछली बार कुछ खास पढ़ाई तो हुई नहीं है। चलो खैर कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ अगर हो सकता है तो ये फॉर्मूले की, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले के लिस्ट में तुम सबको भेज दूंगा, बिल्कुल रटा होना चाहिए। देखो मैं बता दूं, ठीक है ना? मैं फिर से कह दूं, 9th 10th की मैथमेटिक्स पूरी तरह से तुम्हें रटी होनी चाहिए बेटा, क्योंकि आगे इस तरह की बहुत सारी जरूरत नीड्स पड़ने वाली हैं, ठीक है ना? तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। खैर तो हमने इसे क्या कहा, अच्छा देखो मैं थोड़ा सा इसको बता भी देता हूँ कहाँ से आया, बहुत ही सिंपल है। y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। अरे इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना बेटा, साइन थीटा प्लस थीटा। समझ में आया क्या? तो आपने ये फंक्शन, ये इक्वेशन देखा है, साइन a प्लस बी इक्वल्स क्या होता है? साइन a प्लस बी का साइन फॉर्मूला है पता है क्या? साइन बी, कॉस है कॉस साइन, बी। हाँ अरे नहीं उल्टा बोल रहा हूँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन, अरे ये भी नहीं पढ़ा है क्या बेटा? साइन ए प्लस बी इक्वल्स साइन ए कॉस बी प्लस कॉस कॉस ए साइन ए बी। साइन बी, ऐसा फॉर्मूला तो पढ़ा होगा। मैं आज वैसे भेज दूंगा तुम सबको पीडीएफ फॉर्म में, तो अब यही फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा। y इक्वल साइन ए की जगह भी क्या है थीटा, और b की जगह भी क्या है थीटा, तो साइन ए यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ए साइन बी, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये चूंकि मल्टीपल में है तो आप इसको एक्सचेंज कर लो, ऐसे इसको यहाँ कर लो, इसको यहाँ कर लो, तो इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अब यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं,
तो देखो यहाँ पे क्या गया, y इक्वल साइन 2 थीटा इक्वल्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy ओवर d थीटा इक्वल्स, तो अब देखो यहाँ पे जो हमने बोला था कि डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में कांस्टेंट मल्टीपल को बाहर कर लेते हैं। क्यों? देखो ये कांस्टेंट का मल्टीपल है, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में, तो हमने 2 को बाहर कर लिया और अब लिखा d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या ये बात क्लियर हुई? ये एक्सप्रेशन बनाना समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। सभी लोग बोले यस भाई। सर। किसी को ये एक्सप्रेशन Yes, बनाने में sir. डाउट हो तो अब रीजन समझ में आया जो यहाँ आप बोल रहे थे बेटा सब लोग कि 2 को बाहर कर लें, तो 2 ऐसे नहीं बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 एसोसिएटेड था इस थीटा के साथ, अलग से नहीं था। अरे क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो चलो, तो अब देखो 2 तो बाहर आ गया, तो हमें इसके लिए चिंता नहीं करनी है भाई, ये तो एज इट इज रहेगा। अब बताओ क्या यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं? देखो हमने कहा इसे फर्स्ट फंक्शन, हमने कहा इसे सेकंड फंक्शन, तो अब हम क्या कहेंगे देखो इधर कि dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू 2 को तो एज इट इज लिख लो भाई, 2 को बिल्कुल टच करने की जरूरत नहीं। चलो अब फॉर्मूला पढ़ो, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, यानी कि d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। ठीक है ना? प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। क्लियर हो गया? अब देखो सिंपल मैथ्स चल रही है, कोई खास फिजिक्स है ही नहीं, बट इनफैक्ट अभी तो हम फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे हैं कुछ। ठीक है ना? तो 2 तो एज इट इज लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू, हालांकि देखो यार ये वाला तो अभी पीछे भी तो तुमने देखा है ना, ये देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे सीखा है कि नहीं सीखा है? कहाँ गया ये वाला? देखो, अरे याद आ रहा है क्या? कितना आया था? दिख रहा है ये? तो इसको एज इट इज मैं यहाँ पे लिख भी, हाँ मैं लिख भी देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा तो एज इट इज लिख दिया, और देखो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। Cos theta. तो फाइनली अब मैं क्या लिखूंगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया क्या सभी को? ये रहा आपका आंसर। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. हाँ, चलो एक और करते हैं ऐसे ही। ये क्वेश्चन है, सभी लोग सोचो कैसे सॉल्व होगा, तो जिससे पूछते हैं बताओ। सर हाँ बोलो। सर ये एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे क्या लिखा है सर? कॉट एक्स, कॉट पता है ना? यस सर। हाँ कॉट एक्स। चलो सबने सोच लिया भाई कैसे सॉल्व होगा? चलो अब जिससे पूछते हैं बताओ। तुषार? Sir, बोलो। sir, cot x को हम लोग 1/10x लिख सकते हैं।
तो फिर सर वो फिर ऊपर चला जाएगा, तो v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 10x। चलो बताओ, वेदिका सही है या गलत बता रहा है ये? सर सही है। वेरी गुड, सही है ये बिल्कुल। देखो देखो ध्यान से देखो, ये देखने में क्या लगेगा कि भाई हमने तो अभी क्या सीखा हुआ है कि हमें पता है मल्टीपल के लिए, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। तो आपको लगेगा कि भाई ये तो डिवीजन है, हमने पढ़ा ही नहीं है, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बट जैसा मैंने कहा कि आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करने के पहले थोड़ी मैथमेटिक्स हमेशा परफॉर्म करने की कोशिश करो। तो आपको पता होगा कि tan x is equal to 1 upon cot x। आई थिंक ये सबको तो एटलीस्ट जरूर पता होगा। तो बस यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो हमारा गिवन इक्वेशन है v इक्वल्स एक्स स्क्वायर अपॉन cot x। तो हम अगर इस चीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें तो हमारा यही इक्वेशन बन जाएगा v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू tan x। समझ में आया क्या? और अब ध्यान से देखो, क्या ये दो अलग अलग टर्म्स के मल्टीपल का इक्वेशन बना या नहीं बना? देखो, जिसमें फर्स्ट टर्म हम एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं, सेकंड टर्म मान लेते हैं tan x को। हो सकता है किसी की मर्जी वो इसको ऐसे लिख दे, देखो इसी को ऐसे लिख सकता है कोई, tan x इंटू एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, उसने कहा कि नहीं हम तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसे सेकंड मान लेंगे। तो आप फ्री हो किसी को भी फर्स्ट या सेकंड फंक्शन चूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन का है सिंबल। तो मल्टीप्लीकेशन में a इंटू बी करो या b इंटू ए करो, सेम रहता है। ठीक है, तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो dv ओवर dx इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा ये, हम इस चीज को पिक करते हैं इस वाले को। तो फर्स्ट फंक्शन यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ tan x प्लस सेकंड फंक्शन यानी tan x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर एज इट इज। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? एक्स tan x, स्क्वायर एक्स। स्क्वायर एक्स। हाँ कितना होता है बेटा, sec स्क्वायर x। ठीक है, प्लस tan x इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x। गुड, 2x। 2x गुड। तो यानी फाइनल आंसर हमारा आया dv ओवर dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x प्लस 2x tan x। ये रहा हमारा आंसर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई इसमें? देख लो, ठीक है, क्लियर है। चलो कुछ एक आध और क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ अच्छा क्वेश्चन। चलो इसे सॉल्व करो। y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन है फाइंड dy ओवर d थीटा। बोलो कैसे सॉल्व करेंगे? सभी लोग सोचो। चलो इशिता बताओ कैसे सॉल्व होगा? सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है।
तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा -1। क्या बोल रहे हो? साइन स्क्वायर थीटा सर नहीं, हाँ सर नहीं, साइन स्क्वायर थीटा को स्प्लिट कर देंगे, साइन गुड। थीटा इंटू साइन बस थीटा। हमें क्या जरूरत है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लाने की? ध्यान से देखो, y इक्वल्स साइन स्क्वायर थीटा, तो हम सिंपल इसे क्या लिख सकते हैं? स्प्लिट कर दो ना, साइन थीटा इंटू साइन थीटा में। भाई हमने आपसे क्या कहा कि हमारा जो टारगेट है वो अचीव होना चाहिए, तो हमें अभी फिलहाल क्या पता है कि दो फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? तो हमको इसे एनी हाउ मल्टीपल के फॉर्म में लाना था, तो साइन स्क्वायर थीटा था, तो साइन थीटा और साइन थीटा मल्टीपल में। क्या अब इसे सॉल्व कर सकते हो आप सब, या बताना होगा? ये सर कर सकते हैं। सॉल्व कर लोगे ना सभी? यस सर। हाँ तो सॉल्व कर लेना। चलो नेक्स्ट, अब ये जो दे रहे हैं इसे ट्राई करो। चलो इसे सभी लोग सॉल्व करो, सोचो, सभी ट्राई करो, इसे सॉल्व करो। मैं वेट करता हूँ 2 मिनट के लिए। हाँ भाई, सॉल्व किया किसी ने? उज्जवल? सर कर रहे हैं सॉल्व। चलो एटलीस्ट मुझे मेथड बताओ कि क्या किया तुम लोगों ने। उज्जवल बताओ कैसे सॉल्व किया इसे। सर जो नीचे सर रूट एक्स है, फिर हम्म उसको ऊपर ले जाएंगे सर -1/2 एक्स हम्म टू द पावर -1/2, हम्म और सर फिर x + 2x का होल स्क्वायर को सर खोल देंगे। हाँ बिल्कुल। चलो देखो कैसे करते हैं। देखो सॉल्व करो। y इक्वल्स, पहले इसे ओपन करो, तो ओपन करेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 4x² प्लस 4x², अरे यही तो आएगा डिनोमिनेटर, बोलो भाई। सर अपॉन यस सर। अपॉन x⁻², तो ये कितना हो जाएगा देखो, 4 और 4 8 9x², यही तो आएगा अपॉन x⁻²। क्लियर है क्या? तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू, देखो इसे दो तरह से कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। 9x², ऐसे 9 इंटू x² इंटू x⁻², या तो इसी को डिफरेंशिएट कर लो, यानी कि dy/dx। तो यहाँ पे कैसे डिफरेंशिएशन करोगे? यूजिंग मल्टीपल रूल, यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल, या तो ऐसे कर लो, या दूसरा मेथड क्या है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। सॉरी ये माइनस है बेटा, माइनस। तो अगर इसे और सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल्स 9, और ये दोनों पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 2 माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 3/2, तो 9x⁻³ ठीक है। तो यहां से डिफरेंशिएट कर लो dy/dx। तो एक चीज तो दोनों में कॉमन है कि ये जो मल्टीपल कांस्टेंट टर्म है ये डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, इनटू x⁻n टाइप का ये इक्वेशन दिख रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? nx⁻n-1, यानी कि 3/2 x⁻³ - 1, that comes out to be 9 into 3/2 into x⁻1/2, यानी फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 27/2 x⁻1/2। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? दो दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो, एक तो ये मेथड मल्टीप्लिकेशन वाला, या दूसरा ये मेथड से। बोलो क्लियर है क्या सभी को ये बात? कोई डाउट तो नहीं है? बोलो भाई।
सर क्लियर है। ठीक है, चलो गुड। अब मैं सेशन को क्लोज कर रहा हूँ, फिर दोबारा से ज्वाइन करना।